हेलो फ्रेंड, सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय मोटिवेशनल एमपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मुझे मालूम है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलते हैं मेरी वीडियो में अब आगे। तो एक कहानी है और ये बिल्कुल सत्य घटना है और मन से कही गई या सुनी गई नहीं है, वास्तविकता है। तो कहानी सुनाते हैं अब हम आपको, सुनिए। एक सेठ जी थे, काफी पैसा कमाते थे और परिवार भी उनका छोटा सा ही था, बड़ा नहीं था। तो सुबह से जाते, बिजनेसमैन थे वो काफी, और शाम को घर आते। एक दिन गए वो उनकी कंपनी में और घर आए तो कुछ चर्चा ऐसी मालूम पड़ी उनको कि जैसे पड़ोस के बंगले में चोरी हो चुकी है। तो गए पड़ोसी के नाते कि नमस्कार भाई साहब, क्या हुआ क्या नहीं। तो बोले भाई साहब आजकल चोर आने लग गए हैं और पहले ऐसा नहीं होता था, आप भी सतर्क रहिए। तो बोले कि ठीक है। अब सोचा गया, सेठ जी उस बात को सोचते रह गए कि नौकरों ने आए जो घर में काम करते थे। सेठ जी आप ऐसा करिए ना। बोले क्या क्या सोच रहे हो, तो एक चौकीदार रख लो। तो सेठ जी ने बोला बहुत अच्छी बात है। बोला आप कोशिश करो और चौकीदार अच्छा सा ढूंढना जो ईमानदार हो। बोले ठीक है। नौकरों को 3-4 दिन लगे, कोशिश करी, एक बंदा उनको मिल गया। बड़ा सज्जन लग रहा था, घर गृहस्थी वाला। तो उससे बोला कि भैया तुम चौकीदारी करोगे क्या, बंगले की चौकीदारी करना है। तो बोले कि ठीक है। तो बोले शाम को आप आ जाना, सेठ जी से तनख्वाह और समय आप पूछना। बोले ठीक है। शाम को वो आदमी आता है और सेठ जी को बोलता है कि हाँ सेठ जी, मुझे भी काम की जरूरत है, आप काम देंगे क्या। सेठ जी बोलते हैं कि काम नहीं है मेरे घर, सिर्फ मेरे मकान की, मेरे बंगले की चौकीदारी करनी है आपको, और समय रहेगा शाम को 6 बजे से तो सुबह 6 बजे तक। बोले सेठ जी 12 घंटे। बोले हाँ 12 घंटे। तो 12 घंटे के पैसे बोलिए आपको कितने चाहिए। बोले सेठ जी आपके हिसाब से दे दीजिए क्योंकि मैं तो गरीब इंसान हूँ। बोले ठीक है। तो उनका ठहराव हुआ था तनख्वाह 12,000। तो 12,000 में बोले कल से आप आ जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब आदमी है तो 6 बजे से ड्यूटी लग जाता है रात भर। अब सेठ जी सुबह उठे, नहाए धोए, बिल्कुल ऑफिस जाने की तैयारी थी उनकी, और घर से ऐसे ही निकले। अब घर से निकले वो, तो सेठ जी तो बोले कि हाँ बोलो क्या बात है, आज आप गए नहीं, छुट्टी हो गई आपकी, 6 बज चुके और अभी 10:30 बज रहे। बोले नहीं सेठ जी मैं आपका इंतजार कर रहा था। बोले क्या बात है। तो बोले मैंने रात में सपना देखा कि आप ऑफिस के लिए जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो चुका है। तो सेठ जी बोले बोले मैं इन बातों पे ध्यान नहीं रखता हूँ, ठीक है आपका आया तो आप शाम को जल्दी ड्यूटी आ जाना और मुझसे मिलना आप। तो बोले ठीक है सेठ जी। सेठ जी ने वो बात ध्यान रखी और ध्यान रखते हुए गाड़ी को धीरे चलाने के लिए बोला ड्राइवर को। ड्राइवर ने भी धीरे मती से चलाई। हल्का सा उनका एक्सीडेंट हुआ कि कार कहाँ जाकर ठुक गई, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अब शाम को चौकीदार आया। बोले हाँ सेठ जी आपने जल्दी बुलाया था। तो बोला आपकी तनख्वाह कितनी है। तो वो बोला 12,000। बोले आप ये 20,000 पकड़ो, कल से ड्यूटी पर मत आना। बोले सेठ जी मेरी गलती क्या है। बोले आपकी गलती आप खुद ही ढूंढो कि आपकी गलती क्या है, मैंने आपको किस लिए रखा था। ठीक है। अब चला गया। अब इस बात को सेठ जी ने सोच लिया कि उसको भगाया क्यों। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट कर कर बताइए
कि मेरी कहानी में सेठ ने उस नौकर को क्यों निकाला, कारण क्या था। उसने ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई। दूसरा, सपना आया तो सेठ जी को बताया कि सेठ जी सपना आया है। सेठ जी बच गए, उसके सपने के कारण बच गए। लेकिन सेठ जी ने उनको ड्यूटी पे से ज्यादा पैसे देकर क्यों भगाया। कमेंट करके आप बताइए। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप कमेंट करिए, और नए अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार। हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।